नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र जीत। लॉ के बारे में मैं बहुत ही अलग अलग चीज़ें आपको बताता रहता हूं बीइंग अ लॉयर। आपको जानना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा, बहुत बार आपने भाषणों में, अपने स्पीचेस में अलग अलग सुना होगा कि स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, ये जो तीन जो पिलर्स है उस पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन खड़ा है। लेकिन ये बात अधूरी है, मैं आपको बताता हूँ। सबसे ऊपर आता है न्याय, उसके बाद आता है स्वातंत्र्य, समता और बंधुता। और न्याय जो है, अगर वो नहीं है तो बाकी जो तीन चीज़ें बचती है वो आपको मिलेंगे ही नहीं। ये सीधी सी बात है। प्रैक्टिकली हम एक लॉ एंड ऑर्डर का एक राज्य है जो चाहते हैं, तो हम भारतीय नागरिकों ने मिलके उसको बनाया। जब हम इसके विषय में चर्चा कर रहे थे तो हमने इसको एक सिस्टमाइज़ करते वक्त हमने तीन अलग अलग उसके जो पिलर्स है, मतलब गवर्नेंस के जो है वो हमने बनाए। एक तो है जो कानून बनाते हैं वो है पार्लियामेंट, ये जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ है या फिर जो काउंसिल्स है वो है। स्टेट में ये है, और जो देश में है वो संसद है। संसद के दोनों भवन जो है, जो लोकसभा है, राज्यसभा है, वो है। उसके बाद आता है वो है गवर्नेंस, जिसको कि हम शासन प्रशासन बोलते हैं। और तीसरा जो है वो जुडिशरी है, न्याय व्यवस्था, हमारी न्यायपालिका है। ये तीनों जो है वो समान है। आप मेरी बात समझ लीजिए। प्रशासन के जो हेड है गवर्नेंस के, वो है राष्ट्रपति हमारे। उसके बाद गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूशन जो होता है वो प्रधानमंत्री के साथ में होता है। तो ये आप समझ लीजिए। संसद जो है वो, उसमें जो लोग प्रतिनिधि है, बहुमत उनका वो सबसे बड़े है। और सुप्रीम कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये सबसे ज़्यादा इसमें उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने शक्ति प्रदान की हुई है। और ये जो शक्ति प्रदान की है, ये तीनों की तीनों जो यंत्रणा है उनके लिए, मशीनरीज जो है उनके लिए, सो दैट दे कैन, उनको ये न्याय, स्वतंत्र, समता और बंधुता, ये जो इनका जो हमने आदान प्रदान करने का एक दूसरे को वचन दिया है ये भारतीय राज्य घटना के माध्यम से, उसको सुरक्षित रखने का काम ये तीनों यंत्रणाएं करती है। किसके लिए? अर्थात हम सब नागरिकों के लिए। अब अगर कोई भी यंत्रणा इसमें से ठीक से काम नहीं कर रही, या फिर हम उनको उनकी तरफ से चाहते हैं कि वो उनमें से कोई भी काम जो है अब न करे, जो ये हमारी भारतीय राज्य घटना ने हमको जिसकी गारंटी दी हुई है, तो वो काम करने के लिए या फिर करवाने के लिए तीनों भी यंत्रणा जो है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने एक जगह कहा था कि यू कैन मूव एनी मशीनरी। ये तीन मशीनरी है हमारे पास, पार्लियामेंट है, गवर्नमेंट है और जुडिशरी है। यू कैन मूव एनी मशीनरी बाय एन एप्लीकेशन ओनली। अभी एप्लीकेशन के तरीके अलग अलग होते हैं। कोर्ट में आप जाएंगे, प्लेंट करेंगे, सूट करेंगे, एप्लीकेशंस देंगे, अपील करेंगे, जो भी है वहाँ के, उसी तरीके से संसद भी काम करती है। उसी तरीके से आप अपने प्राइवेट बिल्स वगैरह भी रख सकते हैं, किसी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनकी तरफ से आप रख सकते हैं वहाँ। ये सारी चीज़ें जो है उसका बेसिक मैं आपको समझा रहा हूँ कि कोई भी आप अगर एप्लीकेशन करते हो तो इन तीनों में से कोई भी मशीनरी को आप हिला सकते हो। तो ये हमारी भारतीय लोकशाही है, उसका ये सबसे ज़रूरी और बहुत ही बेसिक ज्ञान है कि आप एप्लीकेशन करने के बारे में खुद सीखें और उसका लाभ उठाएं, और अपना ज़्यादा से ज़्यादा जो काम है वो गवर्नमेंट से, जुडिशरी से या फिर पार्लियामेंट से करा के ले, और इस लोकशाही को मजबूत बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।